एक आप औरत है, औरतों की सोच होती है, खासकर माँ बाप की भी ये सोच होती है कि हमारी जो बेटी अगर इस स्तर की है तो हमारा जो दामाद हो इस स्तर का हो। क्या ये सोच भी उनमें रही होगी कि ताकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे ये भी सोच रही है? ये सोशल मीडिया पे एक वाक्य देखा मैंने, लिखा हुआ था कि पत्नी को छोड़ करके सीएम बन गए और पीएम बन गए, अगर वो पत्नी को छोड़ करके एसडीएम बन गई तो क्या गलत किया? आजकल लड़कियों का कंसेप्ट क्या हो गया है कि हम ससुराल जाएंगे तो खाना नहीं बनाएंगे, तो हम काम नहीं करेंगे, तो हम कपड़ा नहीं धोएंगे, बस सुबह नहीं उठेंगे। वो फिल्म और प्रोग्राम देख करके कि मतलब बस अब गए और जो फिल्म में दिखाता है बस वही चीज हमको करना है, तो हकीकत कुछ और होता है। आजकल तो शादी हुआ 1 महीने बाद पता चल रहा है कि डाइवोर्स के लिए फोन करेंगे, डाइवोर्स चाहिए हमको, और मैक्सिमम अगर फोन आता है तो लड़की की तरफ से आता है। ये फैक्ट चीज बता रहे हैं आपको। हाँ, क्या वजह, क्या रीजन देते हैं कि हमको डाइवोर्स चाहिए? रीजन क्या होता होगा? रीजन हमको नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं रहेंगे हम लोग साथ में। जब शादी हुआ था तो वो पढ़ लिख रही थी और ये सफाई कर्मी हो गए थे, उसके बाद उन्होंने पढ़ाया। इनका जो है सफाई कर्मी थे, काम करते थे, वही देख करके ना उनका माँ बाप शादी किया था। उस समय अच्छे थे ये, है ना। अब इसको पढ़ा लिखा कर जब ऊंचे ओहदा पर पहुंचा दिया गया तो ये खत्म हो गए। अब ये हमारे लायक नहीं है, ये हमारे योग्य नहीं है। ये कहाँ का रीति रिवाज है भारत का? संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि गरीब पति से शादी कीजिए और जब ऊंचे ओहदा पर जाइए तो गरीब पति को छोड़कर दूसरे के साथ में चल जाइए। ये अभी ऐसी नहीं होती है, ये भी बात देखने में करते हैं आलोक मौर्य का, है ना। उसको कोर्ट जाना चाहिए हर महिला को, लेकिन उस तराजू में मत तोलिए। कुछ ही महिलाएं उनके समर्थन में है, ज्यादातर लोग जो है, पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे लड़का हो लड़की हो, सब कुछ उनके खिलाफ ही है। सारे लोग जो है कि वो आलोक मौर्य के साथ में है। ऐसा क्या वजह होता है? नहीं, बिल्कुल सही चीज। देखिए, गलत और सही तो होता है ना। मान लीजिए कि कोई महिला है, लेकिन अगर कोई महिला गलत करेगा तो ऐसा थोड़े कि उसके साथ लोग रहेगा। कोई पुरुष है, अगर वो गलत कर रहा है, ऐसा थोड़े कि हम लोग उन्हीं के साथ देंगे। एक बार यहीं पे लोग बात कर रहे थे कि बोल रहे हैं कि ये लोग पूरा आंकड़ा दिए बराबर कि 90% आदमी इस तरह का गलत काम करते हैं। महिलाएं जो है कि वो विक्टिम की तरह, उनके पास कोई जॉब नहीं होती है, उनके पास तो मतलब जॉब रही, वो विक्टिम की तरह रोग आकर के रह जाते हैं, उनके पास कोई सुनता ही नहीं है और उनके सामने केस जो है सामने आता ही नहीं। ये इनका सामने आ गया क्योंकि इन्होंने मीडिया को बुलाया। नहीं, देखिए बात ऐसा है ना कि जहाँ तक शोषण का बात है तो शोषण तो मान लीजिए कि जो थोड़ा सा कमजोर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसका शोषण होता है। तो शोषण होता है? नहीं, ऐसा केवल औरत का ही नहीं होता, शोषण तो बहुत तरह का है। घर में अगर हम मान लीजिए हमारा छोटा भाई है, अगर वो कमजोर है आर्थिक रूप से, हम उसको अगर सहयोग नहीं करें तो वो भी एक शोषण हो गया। भाई है, उसका भी शोषण हम कर रहे हैं। अब मान लीजिए अपने माता पिता है, उसका देखभाल नहीं करते तो भी तो एक शोषण हो रहा है। शोषण केवल पति पत्नी का ही शोषण थोड़े होता है, शोषण बहुत तरह का होता है। वो है कि आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। वो आप अगर चाहेंगे कि हमको शोषण करना हो तो आप कीजिएगा, नहीं चाहेंगे हमको ये नहीं करना है, गलत है, तो हम नहीं करेंगे। तो इसलिए जो कहना कि हाँ आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है महिला तो उनका शोषण ही हो रहा है, ऐसा भी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल महिला का शोषण ही हो रहा है। आप कोर्ट में देखेंगे कि जो शादी विवाह आजकल तो ऐसा हो गया, हम लोग तो आज कोर्ट ज्वाइन किए करीब 22-23 साल हो गया। पहले जो है डाइवोर्स का केस बहुत कम होता था, पहले मेंटेनेंस का केस ज्यादा होता था। आजकल तो शादी हुआ 1 महीने बाद पता चल रहा है कि डाइवोर्स के लिए फोन करेंगे, डाइवोर्स चाहिए हमको, और मैक्सिमम अगर फोन आता है तो लड़की की तरफ से आता है। ये फैक्ट चीज बता रहे हैं आपको। हाँ, क्या वजह, क्या रीजन देते हैं कि हमको डाइवोर्स चाहिए? रीजन क्या होता होगा? रीजन हमको नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं रहेंगे हम लोग साथ में। एडजस्ट नहीं कर पा रही है। और क्या, आज का दौर जो है बहुत बदल गया है। हर मामले के पीछे कुछ ना कुछ विशेष कारण होता है और इस कारण में देखा जाता है ज़्यादातर आजकल मोबाइल का युग हो गया है। लड़कियां जो है अपने सारी छोटी छोटी बातों को जो है अपने घर के लोगों को बताती हैं और उनके घर के लोग जो है इनके मैट्रिमोनियल लाइफ में जो है इंटरफेयर करते हैं, जिससे रिश्ता जो है आजकल टूट रहा है। इसलिए ये भी एक कारण है कि लड़कियां जो है बहुत आज़ाद हो गई हैं और जो है खुले तौर पर अपने घर वालों की बातों पर आकर जो है छोटी छोटी बातें कहना चाह रहे हैं कि आप शेयर करती हैं, वो लोग भड़काते हैं, इसी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। देखिए, आश्वासन भी देते हैं कि तुम आ जाओ, हम देख लेंगे। और पहले ये नहीं होता था। लड़की की जब विदाई हो जाती थी तो पिता जो है निष्फिक्र हो जाते थे कि हमने एक अच्छे घर में उनको देखकर विवाह
कर दिया है। अब हमारी जिम्मेवारी जो है ख़त्म हो गई है, अब लड़की का केवल पर्व त्यौहार में आना जाना होगा। मगर यहाँ परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आज लड़कियाँ जो है 2 दिन 1 दिन के बाद फ़ोन करती हैं, झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातें जो आपका ऑब्जर्विंग पीरियड होता है, शादी का 6 महीना जो होता है वो एक दूसरे का समझने का पीरियड होता है, ऑब्जर्विंग पीरियड। और उस पीरियड में अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कोई तीसरा पर्सन आकर उन लोगों का काउंसलिंग करे तो इसमें मामला बिगड़ जाता है। और ये 6 महीने की बात नहीं है, पूरे 13 साल की बात है। देखिए बात क्या है ना कि जो महिलाओं का या किसी का भी स्वतंत्रता का जहाँ तक बात है वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता की जगह भी क्या हो गया, स्वच्छंदता हो गया है कि जो मन में आएगा वो करेंगे। वो चीज़ सही नहीं है। अभी क्या है ना, आजकल लड़कियों का कंसेप्ट क्या हो गया है कि हम ससुराल जाएंगे तो खाना नहीं बनाएंगे, तो हम काम नहीं करेंगे, तो हम कपड़ा नहीं धोएंगे, बस सुबह नहीं उठेंगे। वो फिल्म और प्रोग्राम देख करके कि मतलब बस अब गए और जो फिल्म में दिखाता है बस वही चीज़ हमको करना है। तो हकीकत कुछ और होता है। जब शादी होगा, ये सिस्टम बना हुआ, पूरे दुनिया में सिस्टम है, केवल हिंदुस्तान में सिस्टम नहीं है, पूरे दुनिया में सिस्टम यही है कि शादी जब होता है तो लड़की का ही विदाई होता है, लड़का का विदाई नहीं होता लड़की के घर में। ये सिस्टम बना हुआ है, इसलिए इस सिस्टम का पालन करना होगा। लेकिन लोग पालन नहीं करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी के दबाव का बात थोड़ी ही है, ये तो काम ही वही है। बहुत सा घर है जहाँ पर लड़की नौकरी करती है और जो पति है वो मान लीजिए नौकरी नहीं करता, वो बेरोजगार है, तो घर भी संभालता है। ऐसा नहीं कि नहीं संभालता, वो भी हो रहा है। लेकिन ज्यादातर केस तो ऐसे रहते हैं जहाँ पे पति कमा रहे हो, पति नहीं कमा रहे हो, तो उसका पति का कोई इज्जत ही नहीं होता है। हाँ, नहीं ऐसा मैंने देखा है बिल्कुल। हाँ, सब जगह नहीं है, वो बात सही है, लेकिन वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर चला गया और पाश्चात्य चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो तीसरी दुनिया के लोग हैं हम लोग, और जो विकसित कंट्री है अमेरिका वगैरह, वहाँ की लड़कियाँ जो है ये खुले मतलब विचार की होती हैं और वो जो है डाइवोर्स की संख्या भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। मगर भारतीय संस्कृति में क्या है कि पति का रोल जो है एक मतलब छाता की तरह है, छत्र छाया जिसको कहते हैं। जब एक बार किसी से विवाह हो जाता है तो पूरे जीवन में जो है पति का उस पर जो है हाथ रहता है और उसका देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी रहती है। और इसी में अगर कोई तीसरा पर्सन आ जाता है और हस्बैंड को उसकी जानकारी हो जाती है, तो भारत में ऐसा मतलब परंपरा नहीं है या भारतीय लोगों की ऐसी सोच नहीं है कि ऐसा जानने के बाद, देखने के बाद उसे हम लोग जो है एक्सेप्ट करें। ये बहुत बड़ी बात है लोगों के अंदर में। और अगर हम विदेशी कल्चर को अपनाते हैं, और आजकल तो इंटरनेट का दुनिया है, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है कि महिलाएं भी दूसरे देशों के कल्चर को देख रही है और अपने कल्चर से दूर हो रही हैं। इसका भी एक मुख्य कारण बन रहा है। ये भी है, अभी सही कहा आपने कि आप विदेशी कल्चर अपनाना चाह रहे हैं लेकिन अपना कल्चर छोड़ भी नहीं पा रही है, वो बीच में मतलब भटकती रह जा रही है, इसीलिए उनका पतन ज्यादा हो रहा है क्या? देखिए हमारा परिवार जी, ये तो सही बात है। हमारा भारतीय वो सभ्यता अपना पा रही है ना, पूरी तरह भारतीय सभ्यता अपना पा रही है, इसलिए उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। डाइवोर्स भारतीय पारिवारिक पृष्ठभूमि ये होती है लोगों की कि ये लोग अपने जो है पूरे फैमिली, खानदान और ये सब को लेकर चलते हैं। विदेश में ऐसी बात नहीं है। वो लोग जो है बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसको आत्मनिर्भर समझा जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। मगर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में परंपराओं को देखा जाता है, खानदान को देखा जाता है, कल्चर को देखा जाता है और अपने संस्कार को देखा जाता है। तो इसके अंतर्गत में अगर हम लोग देख कर चले तो मौर्य जी ने जो है ना, ज्योति मौर्य ने गलत किया है। अपने पति के साथ में उनको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, चूँकि वो ऊंचे ओहदे पर हैं और समाज को भी उनके कृत्यों से जो है एक मैसेज जाता है और लोग जो है सोचने पर विवश हो रहे हैं कि ऐसी इतने ओहदे पर पहुँच कर ये महिला ऐसे करी तो छोटे ओहदे में या जो टीचर हैं या और जो छोटी छोटी पद में काम कर रही महिलाएं हैं वो क्या कर सकती हैं, ये भी एक सोचने का विषय बना हुआ है। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे एक वाक्य देखा मैंने, लिखा हुआ था कि पत्नी को छोड़ करके सीएम बन गए और पीएम बन गए। अगर वो पति को छोड़ करके एसडीएम बन गई तो क्या गलत किया? इसको क्या करना? एक अलग बात है। कोई तो व्हाट्सएप की दुनिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक लोगी है कि पति को छोड़ के एसडीएम नहीं बनी है। पति ने छोड़ा होता तब एसडीएम बनी होती, तब छोड़ के एसडीएम वो नहीं बनी है, पति ने उसको एसडीएम बनाया है। आप ये सोचिए उस पति पे क्या गुजरा होगा। उसको एसडीएम बनाने के बाद वो
अंतिम मैंने इतना वो तबाह हुआ होगा, अंत में आके उसको मीडिया के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी। ये आपने सही कहा कि 3 साल तक उसने सारा कन्विंस करने का प्रयास किया होगा, उसके बाद वो मीडिया के सामने आया है और मीडिया के सामने वो अपनी बात को रखा है। और बात की एक बात कही जाए तो ये जो चीज़ जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हम लोग जो है नहीं एक्सेप्ट कर सकते, चूँकि किसी ने एक मतलब अब लोग कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ठीक है। अब यहाँ लोग बहू को भी कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं, ये एक मामला चल रहा है। तो पत्नियों को भी सोचना चाहिए कि पति जो है कितना त्याग समर्पण से अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है, और उसका नतीजा अगर इस तरह का मिलेगा, वो दूसरे के साथ में एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल लाइफ एंजॉय करना चाहेंगी, तो पति का जो है आने वाले जो और पति हैं जो अपनी महिलाओं अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे हैं, उनको तो इस विषय में सोचना ही पड़ेगा, और विवश भी है सोचने के लिए कि आगे वो हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। और इसका नतीजा बहुत खराब आ रहा है, और आगे भविष्य में भी मुझे लगता है कि अगर इसको लाइन अप ना किया जाए इस मामले को, तो और अब पति जो है अपनी पत्नियों को पढ़ाने के लिए संकोच करेंगे। आखिरी सवाल है कि एक आप औरत है, औरतों की सोच होती है, खासकर माँ बाप की भी ये सोच होती है कि हमारी जो बेटी अगर इस स्तर की है तो हमारा जो दामाद हो इस स्तर का हो। क्या ये सोच भी उनमें रही होगी कि ताकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे ये भी सोच रही हो। अब अंदर की बात वही तो कहे, हम लोग तो अंदर की बात नहीं ना जान सकते औरत कि उसकी क्या मानसिकता है। ऐसी बहुत सी औरतें भी है जो अपने से नीचे के स्तर के मानसिकता ये प्रथम चरण में नहीं आया, आफ्टर एसडीएम बनने के बाद जब उनका कनेक्शन हुआ तो ऐसी मानसिकता नहीं थी। यह बिल्कुल इसको शुद्ध भाषा में कहा जाए, ये जो नाजायज संबंध बना है। हाँ, यह एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल स्टार्टिंग में नहीं था कि इतना में है तो इतना में शादी करेंगे, ये बात नहीं आता है। दो बच्चों का जन्म हो जाने के बाद में तब ये उसने स्टेप उठाया है, तो आप ये समझ लीजिए। देखिए मैडम, आजकल जो है व्यावसायिक क्षेत्रों में महिलाओं का क्या अधिकार, क्या कार्य, कैसे कराना है काम, ये सब भारतीय कानून के अंतर्गत बनाया गया कि उन्हें 8 बजे के बाद काम नहीं करना है। इस तरह का लेबर लॉ इस सब में भी लड़की महिलाओं के लिए भी प्रोविज़न है। तो आजकल क्या है कि बहुत खुला माहौल हो गया है, और जब महिलाएं जो है खुले माहौल में आ रही हैं तो वहाँ पर ही एक दूसरे मतलब अपने पति से हटकर किसी दूसरे से एक संपर्क हो रहा है, भावनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसमें वो मतलब अपने पति से दूसरे की तुलना कर रही हैं, और तुलना में अपने पति को ही मतलब हे दृष्टि से देख रही हैं कि हमारा पति तो एक सफाई कर्मी है और ये जो है हमारे कमांडेंट हैं, वो हमसे हमारे पति से तो हमारा स्टैंडर्ड इनके साथ में चलने में ज़्यादा होगा, और अपने सफाई कर्मी पति के साथ में हमारा जो है स्तर गिरेगा। तो ये सब मानसिकता को देखते हुए भी महिलाएं जो है जलन बन रही हैं। तो ये मतलब कि जो लोग बता रहे हैं कि आगे आने वाली औरतों पर, लड़कियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्या वास्तव में इस पर प्रभाव पड़ना चाहिए, या फिर पुरुषों की ये छोटी सोच होती कि नहीं ऐसा नहीं? देखिए, प्रभाव तो पड़ेगा, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, क्योंकि लोगों के मस्तिष्क में ये बातें आ चुकी हैं, और बहुत भरोसे से और बहुत त्याग से पति जो है अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं, और घर वाले कोई भी शादी के बाद लोग गृहस्थी संभालने के लिए ले जाते हैं, ना कि पढ़ाने लिखाने के लिए, अफसर बनाने के लिए, है ना। मगर महिलाओं की इच्छाएं अनंत होती हैं। महिलाएं चाहती हैं कि मैं मतलब गृहस्थ जीवन में ना रहकर कुछ अपना मुकाम भी हासिल करूं, इसलिए उसके मुकाम को हासिल कराने के लिए ये प्यार या समर्पण में वशीभूत होकर पति अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे हैं, और उसमें उनका बहुत बड़ा मतलब त्याग होता है, क्योंकि घर वाले किसी के घर वाले जो है मतलब माँ बाप लड़के के वो राजी नहीं होते कि बेटी को तो पढ़ा ले, मगर बहू को पढ़ाने के लिए वो नहीं तैयार होते हैं, और उससे वो विद्रोह करके अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है। और जब पत्नी बेवफा निकल जा रही है तो ना घर का हो रहा है ना घाट का हो रहा है, और उसके बाद समाज में अगर उसका मैसेज अगर ये चला गया कि उसकी पत्नी दूसरे के साथ भाग गई है, तो उसका फिर पुनः विवाह करना भी, पहले कहते लड़कियों को विवाह करना मुश्किल है, यहाँ लड़कों का विवाह करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग तरह तरह के नाना प्रकार के सवाल पूछेंगे कि उनकी पत्नी क्यों उसके से भाग गई, क्या उनमें कमी रही क्या नहीं रही, उससे हस्बैंड का भी विवाह करना मतलब समस्या का इस मामले में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, आपको इस पर क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।